व बिही नस्तईनु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात सामाईन इकराम, आज मसअला दरपेश ये है कि बाज़ साथियों में से एक साथी ने सवाल किया, यानी एक साथी ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, क्या शौहर अपनी बीवी को नमाज़ पढ़ा सकता है, यानी बीवी मुक्तदी और शौहर मुक्तदा बन सकता है या नहीं। सबसे पहले तो ये है कि बन सकता है, लेकिन अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। जब शौहर मुक्तदा बन जाएगा और बीवी मुक्तदी बन जाएगी, उसका तरीक़ेकार क्या होएगा। अगर शौहर के बिल मुकाबिल, यानी जिस तरह एक मर्द एक औरत, यानी जिस तरह एक मर्द मुक्तदी बनता है दूसरा मर्द मुक्तदा बनता है, तो दो जब लोग होते हैं तो इस तरह खड़ा हुआ जाता है, जैसे ये इमाम खड़ा है, जस्ट इसके लगे ऐसे थोड़ा पीछे हट के मुक्तदी खड़ा होएगा। लेकिन अगर इस तरीके से औरत जो मुक्तदी है अपने शौहर मुक्तदा की, अगर वो इक्तदा कर रही है, तो उस सूरत के अंदर नमाज नहीं होएगी। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती असाद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया एक जगह राक़िब दराज हैं कि औरत जो है वो शौहर के मुहाज़ात में नहीं खड़ी होएगी, बल्कि उसके पीछे खड़ी होएगी। जब उसके पीछे खड़ी होएगी तो उसकी इक्तदा अपने शौहर मुक्तदा के पीछे दुरुस्त हो जाएगी। और इसके अलावा कोई सूरत, इसके अलावा कोई तरीक़ा, इसके अलावा कोई उसलूब नहीं है। और इससे हटकर अगर नमाज़ पढ़ेगी तो उसकी नमाज नहीं होएगी। वजह उसकी ज़ाहिर है कि औरत जब सामने आएगी, औरत का कोई अज़्व या कोई जुज़ मर्द के सामने ज़ाहिर होएगा या दिखेगा, तो मर्द का जहन खुशू और खुशू से ख़त्म हो जाएगा, उसका जहन उस चीज़ की तरफ चला जाएगा जिससे नमाज ख़त्म हो जाएगी और नमाज ख़राब हो जाएगी। इसलिए जब कोई शौहर अपनी बीवी को नमाज़ पढ़ाए तो उसका तरीक़ा यही है कि जिस तरीक़े से मर्द खड़ा होएगा, उसके जस्ट पीछे ऐसे पीछे खड़ी होएगी औरत, तो ये इक्तदा दुरुस्त होएगी। वरना शौहर के पीछे बीवी की भी इक्तदा दुरुस्त नहीं होएगी। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफ़ीक़ से मालामाल फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।